अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और बिल आखिर हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान, हमारे मोहम्मद बिन सलमान, हमारे शेख मोहम्मद बिन जायद, इनके चहीते देरीना दोस्त अमरीकी सदर ट्रंप अमरीकी सदारती इंतखाब हार गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको पता है कि अमरीकी सदर ट्रंप के हारने की खबर के साथ ही साथ अरब हुक्मरानों में शोक मनाया जा रहा है। एक शोक की फिजा तारी है क्योंकि उनका दोस्त इलेक्शन हार गया, लेकिन हारने वाला उनका दोस्त अपनी हार तस्लीम करने को तैयार नहीं, लेकिन साथ ही साथ उसको वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में भी होती है। जी हाँ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सदर ट्रंप साहब को ये कह दिया है कि हुजूर आप जितने बाइज्जत तरीके से वाइट हाउस से रुखसत होंगे उतना ही आपके हक के लिए बेहतर होगा, वरना कानून हरकत में आ सकता है, क्योंकि वो अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं तो वो साबिक सदर हो जाएंगे। लेकिन जब तक जो बाइडन हल्फ नहीं उठाते जनवरी के महीने में, उस वक्त तक अमरीकी सदर एक बेइख्तियार अमरीकी सदर के तौर पर काम करते रहेंगे। बात हो रही थी अरब दुनिया में शोक। अरब दुनिया के जो मुअस्सर ममालिक हैं, बाअसर ममालिक हैं, उनके हुक्मरान ट्रंप की दोस्ती का दम भरते थे या ट्रंप उनकी दोस्ती का दम भरता था। और आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी को भी ट्रंप ने अपना ग्रेट फ्रेंड कहा, इमरान खान को भी कहा कि ही इज़ माय ग्रेट फ्रेंड इमरान खान। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान के बारे में तो आपको पता है, वो तो फ्रेंड नहीं, उससे भी ज़्यादा आगे के मामलात हैं। इसी तरह शेख मोहम्मद बिन जायद जो आपके यूएई के रहनुमा हैं, उनके हवाले से भी। और लेकिन जहाँ पर एक शोक की कैफियत आ रही है, उसी तरह कुछ मुल्कों के कुछ रहनुमाओं ने सुख का सांस भी लिया होगा कि एक बड़ी बुराई, एक लानत से इस दुनिया की जान छूटी। एक टोटली एरेटिक, मुसलमानों का दुश्मन, नस्ल परस्त, तहस्सुब पसंद, मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ। आपको पता है उसके दौर में कितने नस्ली फसादात हुए अमेरिका में। अमेरिका तो इस हद तक ये कहा जा रहा था कि कहीं सिविल वार ना हो जाए। आज भी नेशनल गार्ड वहाँ की सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के हामी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं और मुजाहिरे कर रहे हैं। सैकड़ों के करीब अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, गिराव जलाओ की अनाउंसमेंट हो रही है। अब ये जंग अदालत में जाएगी, देखते हैं अदालतें क्या फैसला करती हैं। लेकिन एक दफ़ा एक अमरीकी सदर जीत जाए। अगर आपको याद है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 527 वोटों से जीत कर 527 तमाम जो कास्ट किए हुए वोट थे। फ्लोरिडा में आपको याद है कि एक अदालत ने स्टे दे दिया था, और फिर वहीं पर फ्लोरिडा में जॉर्ज डब्ल्यू बुश का भाई जैब बुश गवर्नर था, किस तरह धांधली से उसको सदर बना दिया। 527 वोट से वो सदर बना, अमेरिका जैसी बड़े सुपर पावर का, और बाद में उसको सदारत से नहीं हटाया जा सका। इसी तरह है, अब ट्रंप अपनी कानूनी जंग लड़ते रहें जब तक उनमें दम है। सूरत हाल ये जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जो बाइडन ने वो रियासतें भी जीत ली हैं जो ट्रंप का स्ट्रांग होल्ड समझी जाती थी। मिसाल के तौर पर पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और नेवाडा वगैरह। एरिजोना में भी किसी हद तक समझा जा रहा था कि शायद ट्रंप आ गए, वहाँ पे एरिजोना में भी जो बाइडन जीत चुके हैं। लेकिन मैं सूरत हाल असल में ये है कि किन ममालिक या किन हुक्मरानों या किन रहनुमाओं ने सुख का सांस लिया होगा। उनमें मेरा ख्याल है ईरान इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ईरान ने सुख का सांस लिया होगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स का ही दौर था, ओबामा का दौर था, जब ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की गई। उस डील के अब मैं डिटेल में क्या जाऊं, लेकिन सदर ट्रंप ने आते ही उस डील को एकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन भी उससे नाला थी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक इसमें गारंटर थे। एनीवेज, ये तो बात ईरान की होगी। तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने उनको खुशी हुई होगी सदर ट्रंप के हारने पर। चाइना में किसी हद तक इत्मीनान
फैल गया होगा या इत्मीनान की लहर आई होगी। इसी तरह रशिया जो है वो रशिया में भी खुशी मनाई जा रही होगी कि सदर ट्रंप जैसा एरेटिक शख्स जो है वो दोबारा सदर नहीं बना और उनकी जगह एतदाल पसंद जो बाइडन आए हैं। जो बाइडन के बारे में आपको मैं ये बता दूं कि जो बाइडन एक इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपनी बात के पक्के लीडर के तौर पर मशहूर हैं। एक बात ये था कि जब वो पहली मरतबा यूएस सेनेट के रुकन मुंतखब हुए यानी सेनेटर मुंतखब हुए तो कहा यह जाता है कि वो उस वक्त अमेरिका की तारीख के नौजवान तरीन यानी यंगेस्ट एवर सेनेटर थे और लोग उस वक्त उनमें अमरीकी सदर को देख रहे थे या उनको अमरीकी सदारती ओहदा संभालते हुए या अमरीकी वाइट हाउस में जाता देख रहे थे। लेकिन वो अमेरिका के वाइट हाउस में गए भी लेकिन बतौर वाइस प्रेसिडेंट, ये बराक ओबामा के साथ वाइस प्रेसिडेंट थे। अब देखना ये है, ये तो आप सबको मालूम होना चाहिए या होगा कि अमेरिका में जो सदूर होते हैं, जो सदर होते हैं, उनके जाने से अमेरिका की जो ओवरऑल पॉलिसी होती है वो नहीं बदलती, लेकिन जो शख्सियात के ताबे चंद चीज़ें होती हैं वो बदल जाती हैं। मिसाल के तौर पर अब सदर ट्रंप के किसी के साथ ज़ाती तल्लुकात थे, ज़ाती दोस्तियां थी, तो वो अब नहीं रहेंगी, लेकिन जो उनकी ब्लैंकेट पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है, जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज होती हैं वो जूं की तूं रहती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ पॉलिसीज़ में जो बाइडन ज़रूर तब्दीली लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी में आप चेंज देखेंगे, ईरान की तरफ पॉलिसी में आप एक तब्दीली महसूस करेंगे, चाइना की जानब जो सदर ट्रंप का मानदाना रवैया था उसमें आप चेंज देखेंगे। और रवायती तौर पर पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेट्स हैं वो मिलिट्री इंटरवेंशन या आप ये कह लें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के रोल को नापसंद करते हैं। इसी तरह जो बाइडन ने एक से ज़ायद मरतबा मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर होने वाले मुजालम की मजम्मत की है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि वो इस मसले का हल निकालेंगे। ये तो इससे पहले भी बहुत से प्रेसिडेंट कह चुके हैं, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इस इलेक्शन को बड़ा कीनली मॉनिटर किया जा रहा था और बहुत से लोगों की ख्वाहिश, मेरी तरह के बहुत से लोगों की ख्वाहिश ये थी कि जो बाइडन जीत जाएं, जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी ख्वाहिश ये थी कि नहीं, सदर ट्रंप को ही अगली टर्म में भी सदर मुंतखब होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के चंद हल्कों के लिए खैर की खबर थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब देखते हैं कि आइंदा साल के आगाज के बाद जब जो बाइडन इक़्तिदार यानी हल्फ उठाकर वाइट हाउस में सरकारी तौर पर शिफ्ट हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे, उसके बाद उनकी पॉलिसीज क्या होती हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि उनकी इन पॉलिसीज का इजहार कहाँ से होगा? जब वो अपनी टीम मुंतखब करेंगे, जब वो अपना डिफेंस सेक्रेटरी या जिसे हम वजीर दिफा कहते हैं उसको चूज करेंगे, जब वो अपना वजीर खारजा जिसको वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं उसको मुंतखब करेंगे, जब वो अपना अटॉर्नी जनरल मुंतखब करेंगे या उसको नामजद करेंगे, 3-4 जब वो अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नॉमिनेट करेंगे, 3-4-5 ऐसे कुलीदी ओहदे हैं जिनके ऊपर जब वो तैनातियां करेंगे तो उससे उनकी पॉलिसी खुलकर सामने आ जाएगी। क्या वो एक मरतबा फिर हिलरी क्लिंटन को नेशनल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वजीर खारजा नामजद करते हैं? क्या वो कॉन्डोलीजा राइस को बनाते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? मेरा कहने का मकसद ये है कि अब जो भी उनकी नजर इंतखाब होगी, जो भी उनका इंतखाब होगा 4-5 पदों के लिए, और वो उनकी पॉलिसीज का अक्कास होगा, अयां होगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि अब जो अरब ममालिक हैं उनमें यकीनी तौर पर सफ़े मातम बिछी हुई। आपको याद होगा कि इलेक्शन से 2 महीने पहले एक किस्म के बाजू मरोड़ कर 2 रियासतों से इसराइल को तस्लीम करवाया गया। उसमें सऊदी अरब की आशीर्वाद शामिल थी और आपको पता है वो 2 रियासतें कौन सी हैं? एक है मुत्तहिदा अरब अमारात,
दूसरी बहरीन। पाकिस्तान पर भी बड़ा दबाव था कि इसराइल के साथ गैर रस्मी ही सही कुछ ताल्लुकात कायम किए जाएं, उस पर बैकडोर चैनल्स पे कुछ बातचीत भी जारी थी। उम्मीद है अब पाकिस्तान पर भी ये दबाव कम होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।